हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जिसे उसकी शांत वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, इन दिनों एक विवाद के कारण चर्चा में है। संजौली इलाके में एक मस्जिद के अवैध निर्माण ने शिमला की शांति को प्रभावित किया है। प्रदेश भर में हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बाहरी राज्यों से आकर कारोबार कर रहे लोगों के पंजीकरण की मांग उठ रही है। शिमला की सड़कों पर फास्ट फूड स्टॉल और दुकानों की भरमार है, लेकिन इन कारोबारियों की असली पहचान क्या है? यही सवाल अब हिमाचल प्रदेश की सरकार के सामने है। इस मुद्दे को लेकर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पर सहमति जताई थी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इस कमेटी के गठन को लेकर निर्देश दिए थे। 20 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के अन्य सदस्यों में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा और भाजपा विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सिंह सत्ती और रणधीर शर्मा भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि शहरी विभाग के प्रधान सचिव या सचिव समिति के पदेन सदस्य होंगे। वहीं 24 सितंबर 2024 को शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान, व्यापार मंडल और स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि शिमला में तह बाजारियों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया जाए। इसके साथ ही शहर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रीट वेंडर जोन स्थापित करने और ब्लू लाइन लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर मालिक की पहचान साफ साफ दिखाई जाए। इसके लिए मालिकों को अपनी पहचान पत्र आईडी का प्रदर्शन करना अनिवार्य किया गया है, ताकि स्थानीय निवासियों को, पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बुधवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान विक्रमादित्य ने कहा कि वेंडर को साफ साफ पहचान उजागर करना होगा। स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी बन चुकी है, इससे आईडी तैयार की जाएगी और वो दुकानदारों को डिस्प्ले करना होगा। विक्रमादित्य सिंह ने ये भी कहा कि ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या आती है तो पारदर्शिता से इसमें कार्रवाई की जा सके। स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी के जरिए सभी दुकानदारों को आईडी कार्ड बनाया जाएगा, जिस पर उनकी तस्वीर रहेगी, रजिस्ट्रेशन समेत पूरी जानकारी उपलब्ध हो। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से, हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। नहीं, वो तो ऑलरेडी है ना, लाइसेंस तो उनको लगाना ही पड़ता है। नहीं, जो क्या अलग से होगा? नहीं, जो लगाना होगा। नहीं, जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी।
और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपके एक मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो केवल हिमाचली बोनाफाइड होनी चाहिए, तो क्या कमेटी इस पर भी कुछ विचार करेगी? नहीं, इस पे हमने मंथन किया था, मगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिमाचल के लोगों को ही रखा जाए। ये ज़रूर है कि प्राथमिकता उनको दी जा सकती है, मगर क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं, पूर्व में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं, मगर वो हमेशा माननीय हाई कोर्ट से जो है वो रद्द हो गए हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जो कल को जुडिशियल स्क्रूटिनी में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए। इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रिजर्वेशन रखेंगे। SC STs के लिए भी रखी गई है और कुछ जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रखी गई है। जो हमारी महिलाएं हैं, खास करके डिवोर्सीज है, उनके लिए भी इसमें हमने प्रोविज़न रखा है। तो इस तरीके से इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बनाया है।